एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एस्पायरेंट्स नॉलेज हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नॉलेज हब के नाम से ही आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। जो हम नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे उनकी भी पीडीएफ मिलेगी। पीवाई के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पेपर होते हैं नए, उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। नॉलेज हब जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हर कोर्स की। और कोई डिमांड करते हो तो आप वो बता देना, वो पीडीएफ भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मटेरियल मिलता है वहाँ पर। तो चलिए अब जो हम हरियाणा जीके की जो क्लास करने लग रहे हैं इसको आगे करते हैं। और 150 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब फटाफट से आज और करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आज हो पाएंगे उतने। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? हरियाणा का ऐसा इनमें से कौन सा जिला है जो रेतीला नहीं है? जो रेतीले जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में वो है जिनका जो राजस्थान के साथ टच में है। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये तीनों ही राजस्थान के साथ उधर बाउंड्री लगती है इनकी। ये तीनों ही रेतीले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र और करनाल, इन तीनों को कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इनको भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है हरियाणा के अंदर। कुरुक्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अगला है क्वेश्चन नंबर 152 और वह कि थानेसर जो हरियाणा में, इसका पुराना नाम क्या है? तो थानेसर किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? थानेसर। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र अर्थात धार्मिकता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी। एक तो हर्षवर्धन की राजधानी थी और ये पुष्यभूति वंश के उनकी भी राजधानी थी। पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? आपको यह पता होना चाहिए नारनौल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक नारनौंद है वो अलग है, ये नारनौल है और नारनौल है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जिसका मुख्यालय उस जिले में ना होकर उसकी किसी तहसील में है। अगला है, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? और इसमें आपकी बार सिरसा ऑप्शन में दिया है। तो सिरसा भी राजस्थान के टच में है, तो सिरसा भी रेतीला जिला है। तो कुरुक्षेत्र है जो रेतीला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। जिले के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? चरखी दादरी 2016 में बना था, हरियाणा का 22वां जिला। तो इसमें पूछा कि चरखी दादरी पहले किस जिले का हिस्सा था, किस जिले से अलग होकर चरखी दादरी बना है? हिसार, पानीपत, भिवानी या फिर अंबाला? तो चरखी दादरी जो था वो पहले भिवानी जिले का हिस्सा था। ठीक है, भिवानी जिले से अलग होकर चरखी दादरी बना है, ये ध्यान रखना। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना है। अगला क्वेश्चन है, अंबाला कमिश्नरी के अंदर कौन कौन से जिले हैं? 3 जिले हैं जो अंबाला कमिश्नरी के अंदर आते हैं, एक जिला है जो नहीं आता। तो आपको बताते हैं कौन से आते हैं। अंबाला, पंचकुला, ये तो अंबाला कमिश्नरी के अंदर आते हैं। कैथल है, ये भी अंबाला कमिश्नरी के। करनाल खुद एक कमिश्नरी है। ठीक है, करनाल एक अलग से इसमें हो जाएगी। और इसमें दिया ये पुराना है कमिश्नरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? जाखल जो रेलवे स्टेशन हो कहाँ पर है? पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत या फतेहाबाद? तो जाखल जो है ये मंडी आदमपुर के उधर है, फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पर है ये? फतेहाबाद के अंदर। तावड़ू नगर किस जिले में स्थित है? और तावड़ू जो है ये है मेवात के अंदर। मेवात या नू, पहले इसका मेवात नाम था, बाद में इसका नू नाम हो चुका है जिले का नाम। तो ध्यान रखना, नू जिले में आता है। तावड़ू का किला जो है वो नू जिले में है। दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था।
तावड़ू शहर को किसने बसाया था? जाट राजा तावड़ ने बसाया था। हरियाणा में कितने जिले? अब ये मत कहना इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाते, देख लो कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हरियाणा में कितने जिले हो गए हैं? 22 जिले हो चुके हैं। सबसे नया पंचकुला 2016 में, ना सॉरी चरखी दादरी 2016 में, और उससे पहले बना था पलवल, 21वां पलवल, 22वां चरखी दादरी है, ध्यान रखना आपको। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बल्लभगढ़ जो है फरीदाबाद में, इसका नया नाम क्या रखा है? बलराम प्रदेश, बलरामपुर, बलरामगढ़ या बलरामगंज? तो बल्लभगढ़ का जो नया नाम है वो है बलरामगढ़। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो गया? बलरामगढ़ ये नाम कर दिया है, क्योंकि इस शहर की स्थापना करी थी बलराम सिंह ने। और ये नाम किसने बदला था? तो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने ये नाम बदला था। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या कर दिया? बलरामगढ़ कर दिया है। अगला है, हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और यह बसाया था 1354 में, 1354 के अंदर। हरियाणा हिसार शहर की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में स्थापना करी थी हिसार की। उसने इस नए शहर हिसार ए फिरोजा को महल, मस्जिद, बगीचा, नहर और अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है किला या घेरा, ये ध्यान रखना। हिसार जो शहर है ये एक फारसी शब्द है, हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया था 1354 में, और हिसार का अर्थ है किला, किला या घेरा, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ सकते हैं ये। हिसार शब्द का क्या अर्थ है? एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है किला या घेरा। अगला है क्वेश्चन, गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम कर दिया? गुड़गांव का नाम बदल गया था, गुरुग्राम कर दिया, क्यों? गुरु द्रोणाचार्य की नगरी होने के कारण। किस वर्ष गुड़गांव का नाम बदला गया था? और ये बदला था 2016 के अंदर, 2016 के अंदर। 2016 में हरियाणा में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुरुग्राम महाभारतकालीन कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। किसका गांव था? गुरु द्रोणाचार्य का। 1947 में गुरुग्राम स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत आ गया। 1966 में यह शहर नए राज्य के निर्माण के साथ हरियाणा प्रशासन के अधीन हो गया। गुरुग्राम 2016 में। हरियाणा में हाल ही में कौन सा जिला बना? तो सबसे नया जिला जो बना है 2016 में, और वो बना है चरखी दादरी। 1 दिसंबर 2016 को बना है 22वां जिला। ठीक है, 2 तहसील हैं, एक चरखी दादरी, दूसरी बारडा इसमें शामिल है। अम्बाड़ा मंडल के अंदर कौन से जिले आते हैं? अम्बाड़ा के अंदर यमुनानगर भी है, कुरुक्षेत्र भी है और पंचकुला भी है। अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र ये 4 जिले हैं। हरियाणा में 6 मंडल हैं। पंचकुला जिला कब बना था? पंचकुला जिला कब बना था? और पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट बना था ये बना था 1995 में। पंचकुला जिला 1995 में बनाया गया था। इस जिले का गठन अम्बाड़ा जिले से पंचकुला और कालका तहसील को मिलाकर किया गया था। पंचकुला में वर्तमान में 3 तहसील है, पंचकुला, कायका और रायपुर रानी। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? इसमें चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको देखना है पलवल, मेवात, कैथल फिर पंचकुला। तो सबसे बाद में जो इनमें गठित है वो है पलवल। पलवल हरियाणा का 21वां जिला है और 22वां है चरखी दादरी। ठीक है, तो ध्यान रखनी है। 2016 के हिसाब से चरखी दादरी बना था 1 दिसंबर 2016 को। अगर दादरी ऑप्शन में नहीं है तो पलवल आएगा। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा एक जिला नहीं आता? तो करनाल के आसपास क्या है? पानीपत भी है, कैथल भी और करनाल भी है। तो झज्जर अलग हो जाए। आपको लोकेशन याद रखनी है, जो आसपास हैं वो उस जिले की रेंज में आ जाते हैं। अगर ऑप्शन हटके दे रखा हो, भाई चौथा ऑप्शन कोई दूर का डिस्ट्रिक्ट दे रखा हो, तो आप वो लगा सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया? यानी कि फरीदाबाद जिला कब बना और किस जिले से अलग होकर बना? तो फरीदाबाद के आसपास कौन सा जिला है? गुरुग्राम है और नूह, मेवात, पलवल ये सारे हैं। तो इनमें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो फरीदाबाद के आसपास हो। करनाल भी दूर है, भिवानी भी दूर है और यमुनानगर भी दूर है। तो सीधी सी बात है, ना करनाल से बना होगा फरीदाबाद, ना भिवानी से बना और ना ही यमुनानगर से बना।
फरीदाबाद जिले का निर्माण हुआ गुरुग्राम से और 1979 के अंदर। फरीदाबाद जिले का निर्माण गुरुग्राम जिले से अलग करके 15 अगस्त 1979 को किया गया। यह हरियाणा का 12वां जिला था। हरियाणा का 12वां जिला कौन था? फरीदाबाद। 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम से अलग होकर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। ये आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा? क्वेश्चन नंबर 169 है और इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से ही आपको बताना है। सिरसा, हिसार, झज्जर या फिर पंचकुला। तो सिरसा सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखना आपको। अगर सबसे बड़ा पूछे तो सिरसा है और सबसे छोटा पूछे तो पंचकुला है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सबसे छोटा जिला पंचकुला है। इनके क्षेत्रफल भी ये नीचे दिखा रखे हैं। सिरसा का क्षेत्रफल है 4273 स्क्वायर किलोमीटर, हिसार का है 3983 वर्ग किलोमीटर, झज्जर का है 1834 और पंचकुला का है 898 वर्ग किलोमीटर। अगला है, पलवल जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? पलवल किस मंडल के अंतर्गत आता है? हिसार, गुड़गांव, रोहतक या अम्बाला। तो फरीदाबाद, ये जो पलवल है ये फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है, ध्यान रखना आपको। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पलवल है ये फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। फरीदाबाद मंडल में 3 गांव है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, पलवल, फरीदाबाद और नूह। 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं फरीदाबाद मंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 171 है और ये है कि हरियाणा के किस जिले में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र जो बोलते हैं वो खुला था? और ये खुला था मार्च 2017 में। इसमें 2 क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र जो है, पोस्ट ऑफिस जो सेवा केंद्र जो बोलते हैं, वो कब खुला था? मार्च 2017 में। किस जिले में खुला था ये? हिसार, फरीदाबाद, करनाल या फिर अम्बाला। तो ये खुला था करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खुला था। और इसके बारे में बताया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें नागरिकों का पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जा सके। यह केंद्र कई अन्य स्थानों पर खोलने का विचार किया गया था। तो सबसे पहले खुला था करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 172 है और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? 3 चीज़ें ऐसी हैं जो फरीदाबाद जिले में बनती है, एक चीज़ ऐसी है जो फरीदाबाद में नहीं बनती। HMT, ट्रैक्टर, रबर टायर और रेफ्रिजरेटर। अगर आपको ये भी नहीं पता कि रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि HMT कहाँ है। HMT जो बनती है ये अम्बाला के अंदर बनती है। HMT की जो घड़ी होती है ये अम्बाला में है। तो इस वजह से जो तीनों चीज़ हैं ये फरीदाबाद से संबंधित है। HMT नहीं बनती फरीदाबाद के अंदर। HMT हरियाणा के अम्बाला ज़िले से संबंधित है, ये ध्यान रखना। HMT कहाँ है, इसका जो कहाँ बनती है HMT की जो घड़ी बनाती थी वो ये है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 172 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173 और ये पूछा गया है हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत या फिर जींद। तो जाहिर सी बात, जींद हरियाणा का सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश के साथ। आपको जींद की लोकेशन देखनी है, हरियाणा के बीच में है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का हार्ट कहा जाता है, दिल, ये ध्यान रखना आपको। और उत्तर प्रदेश है ये हरियाणा के पूर्व की साइड है, तो आपको इस हिसाब से देख लेना है। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? सिरसा, गुड़गांव, चंडीगढ़ या फिर अम्बाड़ा। तो सोहना जो ताउड़ ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, गुरुग्राम के अंतर्गत।
तो सोहना कार रैली गुरुग्राम जिले से निकाली जाती है। यह एक रोमांचकारी कार रैली है जिसमें विंटेज कारों को शामिल किया जाता है, जो पुरानी कार होती है। यह रैली प्रतिवर्ष फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। फरवरी महीने में होती है ये सोहना कार रैली। अगला है क्वेश्चन नंबर 175। कौन सा नया मंडल बनाए गए हैं? ये 2018 के बाद पहले 4 मंडल थे, उसके बाद 2 नए मंडल बने थे, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बाद में बनाए गए थे। पहले हरियाणा में 4 ही मंडल थे और उसके बाद करनाल और फरीदाबाद 2 ये नए मंडल बनाए गए हैं। अगला है क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? और ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करते हैं यमुनानगर से, इसलिए यमुनानगर इस जिले का नाम है। ये ध्यान रखना, यमुनानगर क्यों नाम है इस जिले का? क्योंकि यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है यमुना नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 177। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अब सबसे कम वर्षा होती है तो इसका मतलब वो रेतीला क्षेत्र है। रेतीला क्षेत्र कौन सा है? जो राजस्थान के टच में है। तो इसमें ऑप्शन देखना, हिसार, सिरसा, रोहतक या फिर फरीदाबाद। और ये क्वेश्चन देखो 3 बार लगातार पूछा गया है। तो सबसे कम वर्षा होती है हरियाणा के सिरसा में। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और हरियाणा के उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि पंचकुला की साइड सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यमुनानगर में सबसे अधिक बारिश हरियाणा में होती है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बारिश? यमुनानगर के अंदर। अगला है क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो आएगा फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है और इनका क्षेत्रफल दिखा रखा है। ध्यान रखना, फरीदाबाद जो जिला है वो क्षेत्रफल में पंचकुला से भी छोटा है, ये ध्यान रखनी है आपको। पंचकुला से भी छोटा है फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, सबसे बड़ा है सिरसा। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो हिसार में झज्जर जिला नहीं आता। झज्जर रोहतक डिवीजन के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना आपको। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो कौन सा जिला आता है? दादरी है, ये रोहतक डिवीजन के अंदर। झज्जर ये भी रोहतक के अंदर, ठीक है। और सोनीपत है, ये भी रोहतक के अंतर्गत। तो महेंद्रगढ़ जिला है जो गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है। अगला है, ये मिलाने हैं किस मंडल में कितने जिले हैं? तो इसमें से 3 सही है, एक गलत दे रखा है। अम्बाड़ा के अंदर 4 जिले आते हैं। अम्बाड़ा डिवीजन के अंदर अम्बाड़ा, पंचकुला और ये जो कैथल है जो नियर बाई है वो। करनाल के अंदर 3 जिले आते हैं, ठीक है। रोहतक डिवीजन में 5 आते हैं। रोहतक के बाद सोनीपत के बाद झज्जर के बाद दादरी और भिवानी, ये 5 जिले रोहतक मंडल में आते हैं। हिसार के अंदर 3 ही वो है, हिसार मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, हिसार, सिरसा और जींद। रोहतक पुलिस रेंज में कौन सा जिला आते हैं? झज्जर, भिवानी, ये सारे जिले हैं। ये सारे जिले रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी, ये सारे रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय स्थित है? कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? दक्षिण रेंज की जो है हरियाणा, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल, रेवाड़ी, नूह या फिर पलवल। जो दक्षिण रेंज जो है हरियाणा पुलिस की जो है वहाँ पर उनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें 1 बाय 1 सभी का बता रखा है। अम्बाड़ा रेंज में ये शायद, अच्छा ये सारी डिटेल दे रखी है। अम्बाड़ा रेंज के अंदर ये जिले दिखा रखे हैं। तो साउथ रेंज है, साउथ रेंज में है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह। तो दक्षिण रेंज का जो मुख्यालय है वो है रेवाड़ी के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जिले हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह, ये ध्यान रखनी है आपको। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारित मछली अंडर उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? किस जिले में आधुनिक अलंकारित मछली अंडज उत्पादनशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? मेवात, अम्बाड़ा, झज्जर या फिर जींद? तो ये होगा झज्जर जिले के अंतर्गत। हरियाणा सरकार ने
झज्जर जिले में आधुनिक अलंकारित मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? झज्जर जिले का गठन 15 जुलाई 1997 को रोहतक जिले से अलग करके किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पुलिस कमिश्नरी के संबंध में बेमेल चयन कीजिए। यानी कि 3 है जो पुलिस कमिश्नरी है, एक नहीं है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और पंचकुला। तो पलवल जिले में पुलिस कमिश्नरी नहीं है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। साउथ रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर सभी नवनिर्माणित जिले हरियाणा के हिस्से थे, एक नहीं था। जैसी शाह जो आयोग आया था उसके आधार पर हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। अब इसमें ऑप्शन देके बत पूछा गया कि 3 जिले ऐसे हैं जो पहले ही थे, एक जिला उस समय नहीं था, हरियाणा का हिस्सा नहीं था। तो सभी को पता वो था पलवल। पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना है। ठीक है, पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना है। शाह आयोग की रिपोर्ट 31 मई 1966 के आधार पर पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और इसमें 7 जिले थे, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, जींद, अम्बाला और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था। हरियाणा का कौन सा जिला नया बनाया गया जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला, ऐसा सिर्फ और सिर्फ पुलिस जिला? तो वो है हांसी। हांसी और डबवाली 2 हैं। हांसी और डबवाली 2 ऐसे हैं जो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला इनको बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 188। पानप्रस्थ किसका पुराना नाम है? तो पानप्रस्थ है पानीपत का, और स्वर्णप्रस्थ पूछे तो सोनीपत का, इंद्रप्रस्थ पूछे तो दिल्ली का। ध्यान रखना, पानप्रस्थ है पानीपत का और स्वर्णप्रस्थ पूछे तो सोनीपत का, इंद्रप्रस्थ पूछे तो दिल्ली का। ये ध्यान रखना आपको। अगला है सर्प दमन हरियाणा का किस प्राचीन नगर का नाम है? यानी कि एक नगर का नाम है सर्प दमन। कौन साइड में से है वो? तो ये था सफिद्दो। सफिद्दो नगर का प्राचीन नाम सर्प दमन था। राजा जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ आज भी सफिद्दो नगर में ही किया था, आज के सफिद्दो नगर में किया था। इसी यज्ञ के कारण इस जगह का पहला नाम सर्पदमन और बाद में सफिद्दम और अब सफिद्दो हो गया है। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है जिसे नाग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सफिद्दो जो शहर है उसका पहले प्राचीन नाम था सर्पदमन। हरियाणा में जिले पूछे तो कितने? 22 जिले। अगला है क्वेश्चन नंबर 121 का, 191 का 191। मुस्तकाबाद गांव का नया नाम क्या है? मुस्तकाबाद जो गांव है उसका नया नाम क्या है और ये कहाँ पर है? तो मुस्तकाबाद जो गांव है ये यमुनानगर के अंदर है और इसका जो नया नाम जो है वो कर दिया सरस्वती नगर। मुस्तकाबाद जो गांव था यमुनानगर के अंदर है, ठीक है, और इसका नाम बदलकर अब सरस्वती नगर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी का एक तालाब है जो सूख चुका है। अगला है हरियाणा राज्य में 4 मंडल हैं तो इनमें से कौन सा एक मंडल नहीं है? रोहतक, करनाल, गुरुग्राम या हिसार। तो उस समय हरियाणा में 4 थे, फिलहाल तो 6 मंडल हो चुके हैं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उस समय जो था करनाल मंडल नहीं था, ठीक है, करनाल और ये जो बाद में बने थे करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा के गांधा गांव का नया नाम क्या होगा? ये है क्वेश्चन। हरियाणा के गांधा गांव का नया नाम क्या होगा? तो गांधा गांव का नया नाम होगा गैबी नगर। गैबी नगर या फिर अजीत नगर। तो नया नाम होगा अजीत नगर। फतेहाबाद जिले के गांव गांधा 12 वर्षीय हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास के बाद अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गांधा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया है क्योंकि गांधा नाम सुनने बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो गांधा गांव जो फतेहाबाद में था इसका नाम रख दिया है अजीत नगर। अगला है भिवानी का लोकप्रिय रूप हरियाणा के किस रूप से जाना? भिवानी जो है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट उसको किस नाम से जानते हैं? तो भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है, ठीक है। भिवानी शहर की स्थापना नीम सिंह नाम से एक राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर की थी। भानी और इसको बाद में भिवानी कहा गया। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बनाया गया। यहाँ के लोग उसे छोटी काशी कहते थे क्योंकि हर दूसरी या तीसरी गली में मंदिर मिल जाते हैं।
भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर काफ़ी अधिक संख्या में मिलते हैं। हरियाणा का 22वां जिला और ये बना चरखी दादरी 2016 में बनाया गया था इसको। पलवल था 21वां जिला। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? ये देखो, हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? और कहा जाता है जींद डिस्ट्रिक्ट को। ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। जींद शहर की स्थापना जाट महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी, ये ध्यान रखना। किसने कही थी? गजपत सिंह सिद्धू ने जींद की। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल और ये बनाए गए थे करनाल और फरीदाबाद। पहले 4 ही मंडल होते थे हरियाणा में। ये है क्वेश्चन अगला। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? किस जिले का नाम अब्दुल्लापुर था? और अब्दुल्लापुर पहले नाम था यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का। हरियाणा में जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है इसका पहले नाम था अब्दुल्लापुर। बाद में इसका नाम यमुनानगर कर दिया, क्योंकि यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से ही प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम यमुनानगर कर दिया था। यमुनानगर जिला किस लिए फेमस है? कागज और प्लाईवुड उद्योगों के नाम से जाना जाता है। हरियाणा राज्य की सीमा को 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अपनी सीमा साझा करता है। यमुनानगर की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को अम्बाला से। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर बनाया गया था। मेवात या नूह जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नूह के अंदर ही। पहले मेवात नाम था इस जिले का, बाद में नूह नाम हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नूह जिले में ही है। हरियाणा में वर्तमान समय में कितनी तहसील है? कितनी तहसील है हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में? तो हरियाणा में कुल 83 तहसील है, 83। ये ध्यान रखना, ये उस समय की बात है। और फिलहाल वर्तमान के समय की बात करते हैं 2024 के हिसाब से, तो हरियाणा में 93 तहसील हो चुकी है। अब के करंट डाटा के हिसाब से हरियाणा में 93 टोटल तहसील हो चुकी है, ये ध्यान रखना। अब जो पेपर में प्रश्न आएगा तो आपको 93 पर ऑप्शन लगा के आना है। हरियाणा में 6 मंडल हैं, इनमें से कौन सा एक मंडल नहीं है? तो रोहतक भी है, फरीदाबाद भी है, हिसार भी है, भिवानी नहीं है। भिवानी खुद रोहतक के अंतर्गत आता है, ठीक है, भिवानी इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, तो 2 जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया है? रोहतक। रोहतक और सोनीपत 2 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को टच नहीं करते, रोहतक और सोनीपत। रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? रानिया नगर है किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रानिया जो है यह है सिरसा के अंदर। रानिया नगर सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। यह सिरसा जिले की एक तहसील है। यह नगर मध्यकाल में ही अस्तित्व में आ गया था। रानिया शहर कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? गोहाना किस जिले के अंतर्गत आता है? गोहाना है, ध्यान रखना, गोहाना की 90% बच्चे जिनको नहीं पता वो रोहतक की सोचेंगे, लेकिन गोहाना जो आता है वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। गोहाना पड़ता कहाँ पर है? रोहतक और पानीपत रोड पर। रोहतक से निकलकर पानीपत रोड पे जो जाते हैं वहाँ पर है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है यहाँ पे? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट लगता है। गोहाना तहसील को पहले रोहतक में जोड़ा गया था। 1972 में सोनीपत जिला बना। इसके बाद गोहाना तहसील को सोनीपत में जोड़ दिया गया। मेवात जिले का नाम क्या कर दिया था? दोबारा बदलकर नूह कर दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में या महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, बाकी 3 लड़ाई हुई थी पानीपत में। तो इतिहास के हिसाब से 3 लड़ाई हुई थी पानीपत के अंतर्गत, ठीक है, 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, और 2 लड़ाई हुई थी करनाल की, ये भी ध्यान रखना आपको। तो पानीपत की 3 लड़ाई कौन कौन सी हुई थी? पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य हुई थी 15 नवंबर 1556 को। इसमें अकबर जीतता था। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अहमद साहब अब्दाली के बीच 1761 के बीच में। तो ये इसके तीनों की डेट दे रखी है, आप तीनों को ध्यान से रखना किस किस के बीच में हुआ था ये। हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे से बड़े यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा सबको पता है सिरसा है, सबसे छोटा फरीदाबाद और पंचकुला है। तो सबसे बड़ा है इसमें सिरसा, तो सिरसा सबसे बड़ा किस में दे रखा है? किसी में भी नहीं दिया गया।
और उसके बाद सिरसा के बाद जो सेकंड नंबर पर वो है हिसार बड़ा, तो इसमें हिसार दे रखा है, ठीक है, सबसे बड़ा हिसार, तो ऑप्शन सी इसमें आंसर इस हिसाब से लगाया गया। और ये तीनों ही जो डिस्ट्रिक्ट है उनका क्षेत्रफल दिखा रखा, झज्जर, जींद और हिसार का। देखो सबसे बड़ा पूछे तो पहले नंबर पर है सिरसा, दूसरे नंबर पर है हिसार। अगर सबसे छोटे पूछे तो लास्ट नंबर पर है फरीदाबाद और सेकंड लास्ट पर है पंचकुला, ये आपको ध्यान रखना है। 208 नंबर है प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया। हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया प्रशासनिक उद्देश्य से, तो हरियाणा में अब 6 भाग हैं, 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर, ये 6 के 6 नाम दे रखे हैं यहाँ पर। हरियाणा कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, वो है पंचकुला। वैसे है फरीदाबाद, अगर ऑप्शन में फरीदाबाद आए तो फरीदाबाद करना है, अदरवाइज सबसे छोटा है पंचकुला। फिर फरीदाबाद का 741, पंचकुला का 898। फरमाना स्थित स्थल कहाँ किस जिले में है, फरमाना स्थल कहाँ पर है, तो फरमाना जो स्थल है ये रोहतक के अंदर है। फरमाना स्थल कहाँ है, रोहतक के अंतर्गत। पुरातत्व स्थल खोखरा काट किस जिले में है, खोखरा काट किस जिले के अंतर्गत है, और यह है रोहतक के अंदर। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट रोहतक जिले के अंदर स्थित है। यह लगभग 800 ईसा पूर्व से 10वीं-11वीं शताब्दी का माना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत में और चित्रित ग्रे वेयर से मिलता है। यह स्थल योद्धा गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं पाई जाती हैं। खोखरा कोट कहाँ पर है, रोहतक के अंतर्गत। और ये किसकी राजधानी थी, योद्धा गणराज्य की ये राजधानी थी खोखरा कोट। पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है, और पिल्लू खेड़ा जो आता है ये जींद जिले के अंतर्गत आता है। पिल्लू खेड़ा यह सबसे पहले सिख साम्राज्य का हिस्सा था। यह मध्य हरियाणा में स्थित है और जाट बेल्ट का चौथा है। जींद जिले की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। अगला है, जब हरियाणा का पहली बार गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे, 7 जिले थे। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले थे। ये नाम है सभी के, करनाल, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता है, वो है फरीदाबाद। सबसे बड़ा सिरसा, और फरीदाबाद का अगर ऑप्शन में नहीं तो पंचकुला आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा तो वैसे फरीदाबाद है, लेकिन फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो पंचकुला आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है 215, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है, तो राजा जन्मेजय का संबंध है सफीदों से। सफीदों से सर्पदमन नाम था पहले सफीदों का। इसमें लिखा है राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा राज्य के जींद जिला के सफीदों नगर से है। जन्मेजय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई है, तो उसने विश्व के सभी सांपों को मारने के लिए सर्प दमन यज्ञ करवाया था। इसी वजह से सफीदों को पहले सर्प दमन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 216, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी। किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी 1911 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, तो यह है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। कहाँ है, कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत। ध्यान रखना, स्वामी श्रद्धानंद ने रखी थी। स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की स्थापना 13 अप्रैल 1912 में करी थी। ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया है। अगला है क्वेश्चन, डाकघर पासपोर्ट सेवा जो करनाल में जो ओपन हुआ सबसे पहले, तो इसमें POS के ये स्थापना है, तो ये किस किस जिले में स्थापना हुई है ये, तो सबसे पहले बना थे करनाल के अंतर्गत, और उसके बाद ये बना है फरीदाबाद में। पहले सबसे पहला खुला था करनाल में, और उसके बाद ये खुला है फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन 218, महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को कौन सी जेल में फांसी दी गई। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है, तो यह था अम्बाड़ा। नथुराम गोडसे को जो फांसी दी गई वो अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी।
और अम्बाड़ा को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नथुराम गोडसे कौन था? इन्होंने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी 15 नवंबर 1949। किस जिले में ग्राम सभा सबसे अधिक होनी चाहिए, यानी कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं? वो है करनाल के अंतर्गत। हरियाणा राज्य में जिले कितने हैं? 22। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो वो है मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा गया है और ये यमुनानगर जिले के अंतर्गत है। तो ये सारा था हरियाणा की तहसील जिला वगैरह में। कल से हम करेंगे जनगणना और नगरीकरण 2011 की जनगणना। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के। क्लास की पीडीएफ आपको नॉलेज हब के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चन थे आज हरियाणा जीके के आपकी इस क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।